दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी कही जाने वाली डॉलर को लेकर आज एक अजीब सी बेचैनी दिखाई देने लगी है। ये वही डॉलर है जिसने दशकों तक पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को अपनी मुट्ठी में रखा। तेल से लेकर व्यापार तक, युद्ध से लेकर शांति समझौतों तक, हर जगह डॉलर मौजूद रहा। लेकिन अब सवाल उठने लगे हैं, क्या डॉलर की पकड़ ढीली पड़ रही है? क्या दुनिया चुपचाप किसी नए आर्थिक युग की ओर बढ़ रही है? और इस पूरे बदलाव के बीच एक देश है जो बिना शोर किए, बिना किसी बड़े बयान के, बेहद रणनीतिक तरीके से अपने कदम बढ़ा रहा है, भारत। आज की यह कहानी किसी युद्ध की नहीं है। यह कहानी है खामोशी की, यह कहानी है सोने की, और यह कहानी है उस शक्ति संतुलन की जो धीरे धीरे बदल रहा है। डॉलर का जन्म और उसका साम्राज्य दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया आर्थिक तबाही से गुजर रही थी। यूरोप तबाह था, एशिया संघर्ष में उलझा था, और अमेरिका एकमात्र ऐसा देश था जिसकी अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत मजबूत थी। इसी समय एक नया वैश्विक आर्थिक सिस्टम बना। डॉलर को दुनिया की रिजर्व करेंसी बना दिया गया। मतलब देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार डॉलर में रखने लगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डॉलर में होने लगा। तेल, गैस, हथियार, तकनीक, सब कुछ डॉलर से जुड़ गया। इस सिस्टम ने अमेरिका को असाधारण शक्ति दे दी। अब वह जितना चाहे पैसा छाप सकता था, क्योंकि पूरी दुनिया को डॉलर की जरूरत थी। डॉलर सिर्फ करेंसी नहीं रहा, वह ताकत का प्रतीक बन गया। इसी को कहा गया डॉलर डोमिनेंस। डॉलर की ताकत की असली कीमत डॉलर की ताकत के पीछे भरोसा था। यह भरोसा कि डॉलर स्थिर है, यह भरोसा कि अमेरिकी सिस्टम सुरक्षित है, यह भरोसा कि डॉलर हमेशा स्वीकार किया जाएगा। लेकिन भरोसे की एक कमजोरी होती है, अगर भरोसा टूटे तो पूरी इमारत हिल जाती है। समय के साथ दुनिया ने देखा कि डॉलर को एक हथियार की तरह भी इस्तेमाल किया जाने लगा। सैंक्शन लगाए गए, देशों को ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से काटा गया, बैंकिंग नेटवर्क बंद कर दिए गए। तब कई देशों के मन में एक सवाल उठा, अगर कल को हम पर भी यही हुआ तो? सोना, भरोसे से परे एक सच्चाई डॉलर कागज है, उसकी वैल्यू सरकार की नीतियों पर निर्भर है। लेकिन सोना, सोना न किसी देश का है न किसी सिस्टम का। हजारों सालों से सोना इंसान के साथ रहा है। राजाओं के जमाने से लेकर आधुनिक युग तक साम्राज्य गिरे, करेंसी बदली, लेकिन सोने की अहमियत बनी रही। युद्ध हो या मंदी, महंगाई हो या करेंसी क्रैश, सोना हमेशा सुरक्षित आश्रय बना। यही कारण है कि जब दुनिया अस्थिर होती है तो सेंट्रल बैंक सोने की तरफ लौटते हैं। भारत की खामोश शुरुआत, भारत ने कोई बड़ा ऐलान नहीं किया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, कोई सनसनीखेज बयान नहीं आया, लेकिन आंकड़ों में एक बदलाव साफ दिखाई देने लगा। भारत ने धीरे धीरे अपने विदेशी मुद्रा भंडार की संरचना बदलनी शुरू की। डॉलर आधारित एसेट्स की हिस्सेदारी घटाई गई और सोने की हिस्सेदारी बढ़ाई गई। यह बदलाव अचानक नहीं था, यह एक लंबी रणनीति का हिस्सा था। खामोशी क्यों जरूरी थी? भारत जानता था कि आर्थिक शक्ति का खेल शोर में नहीं खेला जाता। जो देश ज्यादा बोलते हैं वे अक्सर अपने इरादे जाहिर कर देते हैं, लेकिन जो देश खामोशी से चलते हैं वही असली बाजी मारते हैं। भारत की रणनीति थी न उकसाना, न चुनौती देना, बस खुद को मजबूत बनाना। विदेशी मुद्रा भंडार का असली मतलब, आमतौर पर विदेशी मुद्रा भंडार को सिर्फ एक नंबर समझा जाता है, लेकिन असल में यह किसी देश की आर्थिक सुरक्षा कवच होता है। अगर किसी देश के पास मजबूत रिजर्व हैं तो वह संकट में आयात कर सकता है, अपनी करेंसी को संभाल सकता है और वैश्विक दबावों से खुद को बचा सकता है। लेकिन अगर यह भंडार सिर्फ एक ही करेंसी पर आधारित हो तो खतरा बढ़ जाता है। सोना और संप्रभुता सोना किसी विदेशी बैंक में जमा नहीं होता, उस पर किसी दूसरे देश का नियंत्रण नहीं होता, उसे फ्रीज नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि सोना आर्थिक संप्रभुता का प्रतीक है। भारत यह समझ चुका है कि असली ताकत सिर्फ जीडीपी या स्टॉक मार्केट में नहीं होती, बल्कि बैलेंस शीट की गुणवत्ता में होती है। वैश्विक माहौल और बढ़ता जोखिम, आज दुनिया पहले से ज्यादा अस्थिर है। युद्ध की संभावनाएं बढ़ रही हैं, भू राजनीतिक तनाव चरम पर है, ट्रेड वॉर आम हो चुके हैं। ऐसे माहौल में किसी एक देश या करेंसी पर पूरी तरह निर्भर रहना समझदारी नहीं है। भारत की रणनीति इसी समझ से निकली है। डी डॉलराइजेशन, एक शब्द, कई मतलब। डी डॉलराइजेशन का मतलब ये नहीं है कि डॉलर खत्म हो जाएगा, इसका मतलब है विकल्प तैयार करना। मतलब यह कि दुनिया सिर्फ एक ही सिस्टम पर निर्भर न रहे। अगर एक रास्ता बंद हो तो दूसरा खुला हो। भारत इसी दिशा में कदम बढ़ा रहा है। सोना, आर्थिक हथियार बिना युद्ध के आज के दौर में, युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़े जाते, आर्थिक फैसले भी युद्ध का रूप ले चुके हैं। सोना ऐसा हथियार है जिसे बिना चलाए ही असर दिखता है। जिस देश के पास सोना है वह संकट में भी खड़ा रह सकता है। भारत इस सच्चाई को बहुत अच्छे से समझता है। भविष्य की तस्वीर, आने वाला समय एक मल्टीपोलर दुनिया का होगा।
जहां ताकत सिर्फ एक देश के हाथ में नहीं होगी, जहां एक ही करेंसी सब कुछ तय नहीं करेगी। भारत खुद को उसी भविष्य के लिए तैयार कर रहा है। यह तैयारी आज दिखती नहीं, लेकिन कल इतिहास में दर्ज होगी। खामोश फैसलों की गूंज। इतिहास में सबसे बड़े बदलाव अक्सर खामोशी में हुए हैं। जो फैसले कैमरों के सामने लिए जाते हैं वे अक्सर अल्पकालिक होते हैं, लेकिन जो फैसले फाइलों में, आंकड़ों में और रणनीति में होते हैं वे पीढ़ियों का भविष्य तय करते हैं। भारत की गोल्ड रणनीति भी वैसी ही है। अंतिम बात, डॉलर आज भी ताकतवर है, लेकिन अब वह अकेला नहीं है। सोना फिर से मंच पर लौट आया है और भारत ने समय रहते अपनी जगह सुरक्षित कर ली है। डॉलर की नींव हिली। इंडिया की खामोश गोल्ड चाल से ग्लोबल पावर गेम पलटा। आज दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी मानी जाने वाली डॉलर को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। क्या डॉलर की पकड़ अब पहले जैसी मजबूत नहीं रही? और अगर ऐसा है तो इसके पीछे कोई युद्ध नहीं, कोई धमकी नहीं, बल्कि भारत की एक बेहद खामोश लेकिन असरदार आर्थिक चाल है। बिना किसी शोर के, बिना किसी बड़े ऐलान के भारत ने ऐसा कदम उठाया है जिसने वैश्विक आर्थिक शक्ति संतुलन को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। आज हम समझेंगे कि भारत की गोल्ड रिजर्व रणनीति क्या है और ये कैसे धीरे धीरे पूरी दुनिया के फाइनेंशियल गेम को बदल रही है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने एक नया सिस्टम अपनाया। अमेरिकी डॉलर को ग्लोबल करेंसी बना दिया गया। तेल खरीदना हो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना हो या देशों को अपने रिजर्व रखने हो, सब कुछ डॉलर में। इस सिस्टम से अमेरिका को सबसे बड़ा फायदा हुआ। वो जब चाहे डॉलर छाप सकता था, क्योंकि पूरी दुनिया को डॉलर चाहिए था। यही बना डॉलर का दबदबा, जिसे डॉलर डोमिनेंस कहा गया। लेकिन इतिहास गवाह है, कोई भी दबदबा हमेशा के लिए नहीं रहता। अब बात करते हैं सोने की। डॉलर कागज है, उसकी वैल्यू भरोसे पर टिकी होती है। लेकिन सोना? सोना किसी देश का नहीं होता, किसी सरकार की पॉलिसी से कंट्रोल नहीं होता। युद्ध हो, मंदी हो या करेंसी क्रैश, सोना हर हाल में अपनी कीमत बनाए रखता है। यही वजह है कि दुनिया के सेंट्रल बैंक एक बार फिर सोने की तरफ लौट रहे हैं। अब आते हैं भारत की खामोश चाल पर। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार की संरचना में बड़ा बदलाव किया है। डॉलर आधारित एसेट्स पर निर्भरता धीरे धीरे कम की गई और सोने की हिस्सेदारी लगातार बढ़ाई गई। ना कोई हेडलाइन बनी, ना कोई हंगामा हुआ, लेकिन आंकड़े साफ बता रहे हैं कि भारत ने रणनीतिक स्तर पर सोने को प्राथमिकता दी है। इसका सीधा मतलब है, भारत अब सिर्फ डॉलर पर आधारित सिस्टम के भरोसे नहीं रहना चाहता। यह फैसला भावनात्मक नहीं है, यह पूरी तरह सोचा समझा कदम है। दुनिया आज एक अनिश्चित दौर से गुजर रही है। सैंक्शन बढ़ रहे हैं। करेंसी वॉर अब भविष्य की नहीं, वर्तमान की सच्चाई बन चुकी है। ऐसे में किसी एक करेंसी पर ज्यादा निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है। सोना एक ऐसा एसेट है जिस पर न तो सैंक्शन का असर होता है, न ही किसी देश की पॉलिसी का। यही कारण है कि भारत अपनी बैलेंस शीट को ज्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर बना रहा है। और भारत इस रास्ते पर अकेला नहीं है। चीन, रूस और कई दूसरे देश भी तेजी से सोना खरीद रहे हैं। इस ट्रेंड को कहा जा रहा है डी डॉलराइजेशन। इसका मतलब ये नहीं कि डॉलर खत्म हो रहा है, बल्कि इसका मतलब है कि डॉलर की एकतरफा बादशाहत अब चुनौती के दौर में है। जब किसी सिस्टम की मोनोपोली टूटती है तो ताकत का बंटवारा शुरू होता है। सोना सिर्फ एक निवेश नहीं है, यह एक जियोपॉलिटिकल ताकत भी है, बिना हथियार उठाए। अगर भविष्य में कभी ग्लोबल पेमेंट सिस्टम डगमगाता है या डॉलर को सैंक्शन के हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है, तो जिन देशों के पास सोने का मजबूत भंडार होगा वो ज्यादा सुरक्षित होंगे। भारत इस खेल को समझ चुका है। यह एक ऐसा आर्थिक युद्ध है जिसमें गोलियां नहीं चलती, लेकिन असर पीढ़ियों तक रहता है। अब सवाल ये नहीं है कि डॉलर खत्म होगा या नहीं, असल सवाल ये है कि क्या डॉलर अकेला राजा बना रहेगा। भारत का संकेत साफ है, भविष्य एक मल्टीपोलर दुनिया का होगा, जहां ताकत सिर्फ एक करेंसी या एक देश के हाथ में नहीं होगी। भारत की यह चाल शोर नहीं मचाती, लेकिन इसका असर बहुत दूर तक जाता है। सोना खामोश रहता है, लेकिन इतिहास लिखता है। अगर आप आज की दुनिया को समझना चाहते हैं तो इन खामोश फैसलों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते।